कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह के जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बजट आया। वो बजट भी पाकिस्तान आर्मी को पे ऑफ हो चुका है। आपने मुझे बताया कि इंडियन चीफ को जब कोई एमिनेशन या कोई भी चीज़ दरकार होती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उससे वो कितनी देर में डिलीवर की जाएगी। हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएँ, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़िल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत लंबा है उनका। यानी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एक के बाद दूसरा अप्रूवल, दूसरे बाद तीसरा अप्रूवल, और वन ऑफ द सर्विसेज का मतलब है जैसे और बहुत सारे हुकूमत के इदारे होते हैं, फौज भी उनका एक इदारा है। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल के लिए नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। हमारा तो कोई डिज़ाइन नहीं है। हमें किसका अप्रूवल चाहिए होता है ये सब करने के लिए? प्रोसीजर हमारा भी यही है, जाहिर है इसी तरह का है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी और एक एलिमेंट ऑफ कॉज और एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल, इसकी वजह से हमारे स्पीड पे होते हैं फैसले, क्योंकि हमारा सर्वाइवल एट स्टेक होता है। हमने इसलिए नहीं लेना कुछ शो ऑफ करना है, या हमने रीजनल को डोमिनेंस दिखानी है, या मरूब करना है दूसरों को कि ये इंप्रेस हो जाओ हमारे से कि हमारे पास इतने फाइटर्स आ जाए। हम लेते हैं सर्वाइवल के लिए। J-10 लिया था हमने रिकॉर्ड मुद्दत में, 9 महीने के अंदर ऑपरेशनल डे एंड नाइट कर लिया था, उन्होंने 5 साल में किया था। तो हमारी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो फैक्टर मैंने बताया, डोमिनेंस है, हमारी सर्वाइवल है, हमारा डोमिनेंस के खिलाफ सर्वाइवल है, हमारी कॉज है, जिसकी वजह से हम जल्दी इंडक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं ऊपर के जो हायरार्की होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या और मिलिट्री लीडरशिप हो, वो जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं कि जस्टिफिकेशन है। और दूसरी आखिरी बात, दलील पे बेस्ड होता है, एम्बिशंस पर बेस्ड नहीं होता, जिसका मतलब हमें ये भी जहाज़ चाहिए, हमें राफेल भी चाहिए, हमें मिराज 2000 भी चाहिए, हमें तो उनके पास भी है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब थोड़ी सी काम होती जा रही हैं जो मई में हुआ। आपने इम्प्रेस करने की बात की, तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। तो वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गैंग। वो आए यहाँ तो हमने उन्हें ब्रीफ किया। सर, वो ब्रीफिंग क्या थी? हमने उन्हें कैसे बताया कि हमने क्या क्या किया इंडिया के साथ? वो इत्तेफाक से मैं तो ब्रीफिंग में नहीं था, लेकिन जो मेरी इनपुट है वो सिर्फ वही नहीं थे, चाइना के एयर चीफ नहीं थे सिर्फ जो आना चाहते थे। आप अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ऑफिशियली आए हैं, वो सीरीज़ है हमारे जो दोस्त मुल्कों के एयरफोर्स चीफ्स आना चाहते थे, जो टॉप हेड्स आना चाहते थे, और सिर्फ आना नहीं चाहते थे बाय द वे, एक वो लर्निंग करना चाहते थे और एक हमसे चाहते थे कि हम यही ट्रेनिंग उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को दें। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी, आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग करें रोमानिया और दूसरे मुल्कों में। तो अब क्रेडिबिलिटी है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिकॉज विक्ट्री हैज़ वैल्यू, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र, जब आप विक्टोरियस होते हैं तो आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपकी वक़्त में इजाफा होता है। अमरीकी सदर को ही देख लें, अब वो तो एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। सेंचुरी टाइम्स वो बात कर चुके हैं पाकिस्तान जी, की, जी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के वजीर आजम की, अच्छा आदमी है, वेरी नाइस मैन, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो ये नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को तो नहीं मिलते। अगर ये विक्ट्री ना हुई होती तो किसी ने हमारी तारीफ नहीं करी, ये भी आप एग्री करेंगे। हमारी रेलेवेंस बनी है, हमने साबित किया है, या अर्न किया है, बल्कि साबित भी नहीं किया, अल्लाह के मदद के बाद। मैं साथ ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, ज़ाहिर है जिन्होंने भी किया ये अल्लाह की मदद से ही होता है, लेकिन ये एक वैल्यू ऐड होती है जब आप ताकत अपने आप को शो करते हैं कि हम एक ताकत हैं। दुनिया तो हमें ताकत नहीं मानती थी, वो हिंदुस्तान को कह रही थी, जो मैंने कहा स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी वही है, पुलिसमैन भी वही है, चाइना का मुकाबला भी वही कर सकता है, दुनिया उसको फंड करती रही। 4 दहाइयों से उसने दुनिया को कन्विंस किया हुआ था कि अगर कोई चाइना के मुकाबले में इस रीजनल पावर है तो मैं हूँ। अब वो भरम टूट गया, पाकिस्तान ने कहा हम भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, हम अगर स्टेबलाइज नहीं करने में हेल्प करेंगे तो ये एरिया स्टेबलाइज नहीं होगा, हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। तो दुनिया ने आपको रेलेवेंट माना, और आपके सामने देखा कि हमारे फोर्सेस को भी जो पजीराई मिल रही है, दुनिया आ रही है, जॉर्डन के किंग आए हुए हैं, कितने अरसे बाद आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया आपको रेलेवेंट जानती है, आपने ताकत अपनी साबित की, एक रेलेवेंट फैक्टर बनने के बाद दुनिया आपसे एंगेज कर लिया। और एयरफोर्स चीफ से बहुत सारे लोग मिल भी चुके हैं फॉर्मली, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतने मुल्कों को जितने आए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सबको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अपने हालात ही स्टेबल नहीं हो रहे।
मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राइड होता है जब इतने इतने बड़े मुल्क, और कुछ लोगों के नाम हैं जो शायद मैं अभी मीडिया पे शेयर नहीं कर सकूं, जब मैं उनका नाम सुनता हूं कि वो भी हमसे ट्रेनिंग के लिए मदद मांग रहे हैं, तो आपका सीना और ज़्यादा होता है कि ये ऐसा हम इतने काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक तैयारी भारत ने की थी माजी में कि इन्होंने भी मेड इन इंडिया करके कुछ तैयारे बनाने थे। वो मेड इन इंडिया वाले तैयारे आजकल कहाँ पर इन्होंने लंगर अंदाज कहूँ या हैंगर अंदाज कहूँ, क्या कहूँ, किए हुए हैं? आप मुझे बताएं कि मेड इन इंडिया वाले प्लेन्स किधर हैं? ये 40 साल का दुख है, ये आज का नहीं है। वो आप क्विक हिस्ट्री कवर कर लेते हैं ताकि हम बेहतर समझ कर पाएं कि कहाँ है आजकल और इस जंग में कहाँ थे। भारत के तैयार करते तैयारे, और वो कहाँ थे मई में और अब कहाँ है, वो आप पूछना चाह रही हैं। देखिए, ये तैयारे 1985 में 1985 में पूरे 40 साल पहले सोचे गए थे कि हिंदुस्तान अपना जहाज़ बनाएगा, और उसका नाम रखा था तेजास। उन्होंने पहले LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पे उसका नाम तेजास कर दिया उन्होंने। ठीक है, बना लिया। 1985 उन्होंने शुरू किया। 1995 10 साल बाद हम पर पाबंदियाँ लगी हुई थी F-16 की, अमेरिकन की तरफ से। हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए थे। आप सबको याद होगा 80s के एंड में जब हम सोवियत यूनियन से फारिग हुए, हमने मार भगाया, सोवियत यूनियन टूट गया, हमारी अमेरिका को ज़रूरत ना रही, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। हमारे पास 40 जहाज़ थे, उनके फ़ंड रोक लिए गए, $658 मिलियन रोक लिए गए। हमारे कहा गया कि इसके बदले में गंदम ले लो, लेकिन जहाज़ नहीं दे सकते आपको। हमने सोचा उस वक्त की लीडरशिप ने, और ट्रिब्यूट उनको आज मैं देना चाहूँगा तमाम लीडरशिप को, जिन्होंने विजनरी एक एप्लीकेशन किया कि हम तो इसी तरह हॉस्टेज रहेंगे अमेरिका के या किसी भी मुल्क के। तो हमने फिर अपना जहाज़ बनाने का सोचा कि हम अपना जहाज़ बनाएंगे, और वो भी 1995 में 1995 इंडिया के 10 साल बाद JF-17 थंडर। और बहुत पाबंदियाँ थी बाय द वे, क्योंकि हम वेस्ट के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप, अमेरिका, सब ने हमारी मदद नहीं की। हमने इंडिपेंडेंट बनाया। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ पिछले 30 सालों में और पिछले 40 सालों में। वो 40 साल से जहाज़ बना रहे हैं जो उनका तेजस है, और हम 30 साल से JF-17 थंडर बना रहे हैं। उनके 40 सालों में आज उनके पास 40 जहाज़ हैं, हमारे 30 सालों में 200 जहाज़ हैं। और अभी जंग में सबने हिस्सा लिया JF-17 थंडर ने, और आपने S-400 जो उनका मिसाइल मारा था वो JF-17 थंडर ने मारा था। एक बात मेड इन पाकिस्तान ने। और इंडिया के जो तेजस है उनका हाल जो आपने पूछा, वो 40 जहाज़ हैं। एक एयर बेस है श्रीलंका के पास। अच्छा, अपने मुल्क में भी नहीं रखते? नहीं, अपने मुल्क में है, बॉर्डर के पास है। इस श्रीलंका के बॉर्डर के पास, श्रीलंका के नॉर्थ में एक सुलूर एयर बेस है, SULUR। वो बेस है वहाँ पे। वो इतनी दूर है कि हम नहीं वहाँ पहुँचते और वो भी हम तक नहीं पहुँच सकते। तो वो उन्होंने 40 के 40 वहाँ रखे, इस वजह से कि ये जंग के काबिल नहीं। चिश्ती साहब, जिस तरह के हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहां हम अपने घर की सबसे फालतू चीज़ें इकट्ठी करके जमा करते हैं, और वहां कोई साल में एक दफ़ा जाना होता है, तो इंडिया ने भी उसी तरह अपने तेजास को वहां अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है कि जिनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नहीं, एक और फैक्टर भी है। एक और ये फैक्टर है कि उनको अभी तक इंजन ही नहीं पता कि फाइनल कौन सा लगना है इसमें। 40 सालों में उनका एक इंजन है, WS-10 है शायद, वो अमेरिका से मांग रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया हुआ है, ना अमेरिका देता है, ना इंजन पहुंच रहे हैं। वो उन्होंने एक रशियन इंजन पहले लगाया था। ये $1 बिलियन वाली जो डील है उसकी बात हो रही है? नहीं, 1 बिलियन ये तो एक स्टैंड अलोन है जो बड़े अरसे से वादा किया गया था कि हम आपको इंजन दे रहे हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि हम अपने इंजनों से लगा के इसको चला लें, उड़ा लें, या फिर इंतजार करें अमेरिकन इंजन का। तो वो दरमियान में अभी तक, जिसकी वजह से वो जहाज़ ना इधर हो पाया नहीं। इसीलिए आखिरी वक्त में और करूँ, जब ये जंग खत्म हुई तो इंडिया ने कहा हम एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, एमका के नाम से, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन्होंने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो उस भी लोगों ने मेरे से पूछा था ये एम क्या चीज़ है। मैंने कहा जिस दिन ये टेक ऑफ करेगा मैं उस दिन देखूंगा, मेरी ज़िंदगी में कर जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन 10 साल 85 से चला आ रहा है, 85 से वो चल रहा है, तो अब देखते हैं कितनी देर।